जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस अलौकिक और ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे मेरे कृष्ण, जो भी भक्त आज सच्चे मन से इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन से सारे दुख और संताप हर लेना। दोस्तों, आज हम जीवन के उन गहरे रहस्यों पर बात करेंगे जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देंगे। इसलिए अपने मन को शांत कर ले और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो आइए श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ सूख जाता है वह भी कभी कभी जलते हुए चूल्हे में काम आ ही जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करना और किसी को कम मत आंकना। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। कोई भी यह नहीं जानता कि कल क्या होगा। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम विचारों की जरूरत होती है। अगर आप अपने मन में अच्छे विचार नहीं डालेंगे तो गलत विचार अपने आप अपनी जगह बना लेंगे। जैसे खेती नहीं करने पर खेत में अपने आप घास फूस उग जाती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीदें ही इंसान को सबसे ज्यादा दुख देती है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूट जाता है। याद रखना, यह दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक है जब तक आपकी जरूरत है। मित्रों, जीवन में समस्या तो हर दिन खड़ी है। जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करना, क्योंकि हर किसी का किरदार अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, बस उसे हीज। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर चाहे नशा शराब का हो, पैसे का हो या पद का हो। जब इंसान का वक्त अच्छा होता है तो वह भूल जाता है कि भगवान भी कोई चीज है। लेकिन जब वक्त बुरा आता है तो उसे भगवान की याद आती है। सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब, अगर हम अच्छे वक्त में भगवान को याद रखें, अच्छे कर्म करें, तो बुरा वक्त शायद आए ही नहीं, या अगर आए भी तो हम उससे आसानी से निकल जाएं। दोस्तों, जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। शब्द ही तो है जो इंसान को या तो दिल में उतार देते हैं या दिल से उतार देते हैं। इसलिए जब भी बोलो तोल मोल कर बोलो, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं आते। और हां, कभी किसी के आंसुओं की वजह मत बनना, क्योंकि भगवान हर किसी के आंसुओं का हिसाब रखते हैं। किसी का दिल दुखाना किसी मंदिर को तोड़ने से भी बड़ा पाप है, क्योंकि मंदिरों में तो भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन इंसान के दिल में साक्षात भगवान बसते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, लेकिन उसका फल भोगने में नहीं। जो जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहां से पाओगे। इसलिए अगर जीवन में सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देना सीखो।
अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो। यह प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। समय बहरा है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, वह सब कुछ देखता है। और जब समय का चक्र घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। इसलिए अपने पद और पैसे का कभी घमंड मत करना, क्योंकि रावण का घमंड भी नहीं टिका था, तो हम और आप तो साधारण इंसान हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि लोग आपकी सफलता से नहीं बल्कि आपकी खुशियों से जलते हैं। इसलिए अपनी खुशियों का प्रदर्शन करना बंद कर दो। नजर बहुत बुरी चीज होती है, यह पत्थर को भी तोड़ देती है। अपने राज्य किसी को मत बताओ, क्योंकि जब आप खुद अपने राज्य नहीं छिपा सकते तो दूसरों से यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे आपके राज्य छिपाएंगे। चाणक्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपना रहस्य दूसरों को बता देता है वह अपने लिए खुद ही विनाश का रास्ता चुन लेता है। दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है, इच्छाएं ही सारे दुखों की जड़ है। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना ही सुखी जीवन होगा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने का कोई फायदा नहीं होता। जब कोई इंसान चला जाता है तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। जीते जी हम अपने माता पिता की कद्र नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं और रोते हैं। इसका क्या फायदा? अगर सेवा करनी है तो जीते जी करो, अगर खुश रखना है तो जीते जी रखो। मरने के बाद तो केवल दिखावा रह जाता है। माँ बाप धरती पर भगवान का साक्षात रूप है, उनकी सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। जो अपने माता पिता को दुख देता है उसे भगवान कभी माफ नहीं करते। जीवन में कभी कभी हम यह सोचकर दुखी होते हैं कि हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास वह नहीं है, लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास छत भी नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं है और पहनने को कपड़े भी नहीं है। तब तुम्हें महसूस होगा कि भगवान ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। शिकायतें करना छोड़ दो और धन्यवाद देना सीखो। हर सुबह जब जागो तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें एक और नया दिन दिया है। यह जीवन एक उपहार है, इसे व्यर्थ मत गवाओ।